हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा बच्चों। वेलकम इन रिपोर्ट क्लासेस। क्लियर बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हमारा पॉलिनोमियल, राइट। और पॉलिनोमियल पे बच्चों बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सिंगल वीडियो में धीरे धीरे करके पार्ट बाय पार्ट आपको कॉन्सेप्ट डिटेल वाइज समझा सकूँ, राइट है। अब बच्चों इसमें मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपको कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट दूँ और कोई भी कॉन्सेप्ट आपका 10th क्लास का मिसिंग ना हो या फिर 9th क्लास का मिसिंग ना हो। क्लियर है। तो बच्चों अभी चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो बच्चों पॉलिनोमियल कुछ नहीं होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो हमारे पास वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। सपोज दैट, और बच्चों ध्यान रखना, हम पॉलिनोमियल को जनरली ना पी ऑफ एक्स से इंडिकेट करेंगे। कई लोग इसको ना इससे भी इंडिकेट करते हैं, किससे, एफ ऑफ एक्स के साथ भी, ठीक है। कई लोग इसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से भी इंडिकेट करते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका ध्यान रखना, ये इसका इंडिकेटिंग वे है, ठीक है। तो बच्चों पॉलिनोमियल को जब हम लोग इंडिकेट करेंगे तो ध्यान रखना क्या होगा सर, पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स की पावर 1 प्लस ए टू एक्स की पावर 2। कहाँ तक जाएगा बच्चों ये सर, ये जाएगा हमारे पास ए एन एक्स की पावर एन, ठीक है। आप लोग बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें, ए नॉट, ए वन, ए टू, ए अप टू ए एन, ये सब डिफरेंट बच्चों डिफरेंट हमारे पास कोफिशिएंट है ऑफ वेरिएबल्स के, राइट। जो हमारे पास ये ए एन होता है ना, इसका एक नेम और होता है बच्चों, इसको हम लोग लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, राइट। अब उसके बाद इसमें बच्चों कंडीशंस आती है हमारे पास, क्या आती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल लिखना कोई टफेस्ट वर्क किसी के लिए नहीं होता, बट हमेशा ना इस पॉलिनोमियल को पहचानना बच्चों के लिए बहुत टफ हो जाता है। वो क्यों, वो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ना बच्चे इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोगों को पॉलिनोमियल कैसे रिकॉग्नाइज करना है, कैसे नहीं करना है। तो उसी समस्या को, उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर आपके पास हूँ, राइट बच्चों। अब देखो मैं लिख रहा हूँ बच्चों कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल, हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, कंडीशन ऑफ पॉलिनोमियल। बच्चों यहाँ पे मैं 3 कंडीशन लूँगा। पहली कंडीशन में क्या बोलूँगा कि मेरे पास जो कोफिशिएंट थे ना, ए नॉट, ए वन, ए टू, कहाँ तक बच्चों, ए एन तक, मतलब ए नॉट, ए वन कोफिशिएंट जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स के, ये सब हमारे पास क्या होंगे आपको पता है, ये ऑल आर बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस सिंबल का मीनिंग होता है बच्चों बिलोंग्स टू। क्या मीनिंग होता है, बिलोंग्स टू। अब बिलोंग्स टू का मीनिंग क्या होता है बच्चों, मतलब ए नॉट का रिलेशन आर के साथ होगा, ए वन का रिलेशन आर के साथ होगा, ए टू, ए थ्री अप टू ए एन सबका रिलेशन आर के साथ होगा। आर मतलब रियल नंबर, आर मतलब रियल नंबर, ठीक है बच्चों। मतलब यहाँ पर ए वन, ए टू, ए थ्री, ए नॉट अप टू ए एन, ये सब क्या है हमारे पास, ये रियल नंबर होने चाहिए। मतलब इसका मतलब समझ गए ना आप बच्चे लोग, ये हमारे पास रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, बट ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं हो सकता। अब कॉम्प्लेक्स क्या होती है सर, कॉम्प्लेक्स वो फॉर्म होती है जो रूट के अंदर नेगेटिव साइन आता है, वो इसमें नहीं आना चाहिए। क्लियर, पहला टर्म क्लियर, पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2 बच्चों, इसमें एक हमारे पास वेरिएबल और है जिसको हम लोगों ने x कहा है। क्या कहा है, x। तो बच्चों जो वेरिएबल है ना x, ये भी हमारे पास रियल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। मतलब कि x का हमारा संबंध भी रियल नंबर के साथ होना चाहिए। रीड आउट कैसे करते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इज दैट क्लियर। कंडीशन थर्ड क्या है हमारे पास, जो थर्ड कंडीशन है बच्चों ध्यान रखना, जो इसकी डिग्री है, डिग्री मतलब इसकी हाईएस्ट पावर। डिग्री क्या होती है सर, पहले लिखो आप लोग, जो इसकी डिग्री है बच्चों हमारे पास, डिग्री को हम लोग बच्चों स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं, और ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास होनी चाहिए बच्चों नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बच्चों आप लोग बहुत ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें, आपको नंबर लाइन थोड़ी बहुत अगर याद होगी तो यहाँ पे 0 आता है, ये 1 आता है, ये 2 आता है, अप टू सो ऑन।
ये -1, ये -2 अप टू सो वन। हमने क्या कहा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि इंटीजर नेगेटिव वाले नहीं चाहिए, बाकी सब चाहिए। तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, बाकी सर ये बचेंगे हमारे पास। क्लियर? तो ये क्या है सर, 0 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट होल नंबर। मीन्स हमारे पास जो डिग्री है बच्चों कहाँ बिलोंग करनी चाहिए, होल नंबर को। ये 3 कंडीशन है बच्चों जो आपको किसी भी पॉलिनोमियल को बताएंगी कि कोई टर्म हमारे पास पॉलिनोमियल है या नहीं है, राइट। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करता हूँ। देखो बच्चों, मैंने कहा मेरे पास एक क्वेश्चन है, सपोज दैट एक p ऑफ x इक्वल टू है x² + 1, ठीक है, ये नंबर 1 है। नंबर 2 बच्चों हमारे पास क्या है, सपोज दैट नंबर 2 मैं यहाँ लेता हूँ। मैंने कहा p ऑफ x मेरे पास है x² + 1/x, राइट। मैंने कहा बच्चों अब आप इन दोनों बताइए कौन सा पॉलिनोमियल होगा और कौन सा नहीं होगा। सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको पता क्या देता हूँ, आप कुछ मत करना, जल्दी से आंसर फाइंड करने के लिए उसका जो भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल गिवन होगा उसको आप न्यूमरेटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करना। अगर न्यूमरेटर के अंदर उसकी पावर नेगेटिव हो गई तो आंखें बंद करके बोल देना कि ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखें, राइट। तो बच्चों ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो हमारे पास न्यूमरेटर में कुछ है, सॉरी डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं एक्स का। देखो ध्यान से, इसके वेरिएबल 2 है, सॉरी यार इसकी डिग्री 2 है, मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो बच्चों ये हमारे पास होल नंबर होगी, राइट। कोफिशिएंट सारे हमारे रियल नंबर होंगे, वेरिएबल हमारे पास रियल नंबर डिफाइंड है, मतलब ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, पॉलिनोमियल होगा। इसकी बात अगर करता हूँ तो सर क्या मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिख सकता हूँ, कैसे, ऐसे देखो x² प्लस x की पावर ऊपर जंप करवाओगे तो x की पावर -1। ध्यान से अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये हमारे पास नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर हो गया, नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर हो गया। अगर ये नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर हो गया मतलब कि इन तीनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, मतलब ये हमारे पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आई क्या? अगर आई तो बच्चों चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं हम लोग, राइट। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास वेरिएबल। बच्चों वेरिएबल क्या होता है हमारे पास, ये बताओ आप। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें कांस्टेंट, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कोफिशिएंट, ये तीनों टर्म एक साथ पढ़ेंगे, राइट। बच्चों वेरिएबल क्या होता है, ध्यान रखना, एक ऐसे टर्म्स, ऐसा सीक्वेंस, ऐसे नंबर्स जो अपने आप को वेरी करते रहते हो, उनकी कोई एक वैल्यू फिक्स्ड नहीं होगी, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कि मैंने यहाँ पे ध्यान रखो बच्चों, एक्स को क्या कहा था, वेरिएबल कहा था, राइट। तो चेंजेबल थिंग्स, ऐसी थिंग्स जो चेंज कर सकती है वैल्यूज़ को, उन्हें बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। अगर मैं इसका एक एग्जांपल लूँ बच्चों, मैंने कहा एग्जांपल, सपोज दैट मेरे पास है x, y, z, इस टाइप के जो भी नंबर होंगे वो हमारे पास क्या होंगे सर, वो होंगे वेरिएबल। क्लियर? कांस्टेंट क्या होता है बच्चों, सर ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती, मीन्स एक्सप्रेशंस विच आर ऑलवेज कांस्टेंट और फिक्स्ड वैल्यूज़। मीन्स अगर मैं इसका एग्जांपल सेट करता हूं बच्चों, तो मैंने कहा मेरे पास सपोज दैट 5 है, 100 है, इस टाइप से एग्जांपल। क्लियर है? कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स बच्चों में बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। छोटी चीज़ समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना, राइट। कोफिशिएंट जो होता है ना बच्चों, ये कॉम्बिनेशन होता है किस किस का, वेरिएबल और कांस्टेंट का। क्या होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? मतलब सर मैं अगर ऐसा कह दूं कि मेरे पास सपोज दैट एग्जांपल लेता हूँ, चलो मैंने कहा मेरे पास एक पॉलिनोमियल है, ये है p ऑफ x इक्वल टू में 5x² y, ठीक है। अब सर इसमें बताओ कोफिशिएंट कौन सा होगा, किसका क्या होगा, क्या नहीं होगा, वेरिएबल कौन सा होगा। बच्चों x और y दोनों ही वेरिएबल है, 5 हमारे पास कांस्टेंट है। अभी मैंने कहा था इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ या कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें आप लोग, ये दोनों का ही हमारे पास कॉम्बिनेशन, राइट। अब ध्यान से समझना, जो कह रहा हूँ वही समझना। हम जिसकी बात करेंगे ना, मैंने कहा मुझे इस थिंग का कोफिशिएंट चाहिए, तो बच्चों उसको लीव कर देना, बाकी जितने भी होंगे ना आपके पास सब कोफिशिएंट होंगे। क्लियर? देखो ध्यान से, जैसा कि इसमें मैंने कहा बच्चों, बताओ आप लोग इसमें कोफिशिएंट
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। तो बच्चों मैंने क्या कहा, जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसको लीव कर देना, बाकी सब आपके पास कोफिशिएंट होंगे। तो एक्स स्क्वायर को लीव किया तो क्या हुआ 5y। क्लियर। मैंने कहा बताओ बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y बताओ। तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा हमारे पास, सर ये होगा हमारे पास 5x स्क्वायर। क्लियर है क्या? होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने कहा बच्चों बताओ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई, तो सर इसका कोफिशिएंट होगा हमारे पास ओनली 5। होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। प्लीज़ नोट डाउन एंड वीडियो पॉज करो, फटाफट नोट करो जल्दी से बच्चों, प्लीज़ फास्ट वीडियो यार, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो जल्दी से। बच्चों आपने पूरा भरोसा मुझे इसे नोट कर लिया होगा। यार आपको एक काम करना है बहुत ध्यान से, वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और जहाँ तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, कुछ हेल्प करो यार, ठीक है बच्चों। चलो अब अपना इसमें नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। मैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को बहुत डिटेल वाइज समझाऊंगा। जितने मेरे बोर्ड के बच्चे हैं बहुत ध्यान सुनना, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन ऑलवेज आता है, या तो वो हमारे पास बेस्ड ऑफ साइड टर्म्स पूछ लेगा या डिग्री बेस पे पूछ लेगा। क्लियर। तो मेरी पूरी कोशिश है कि सब कुछ इसी में क्लियर मैं कर दूं और आप लोग प्लीज़ वीडियो मिस मत करना किसी भी कीमत पर, राइट। देखो बच्चों इसमें ना हम 2 टाइप पढ़ेंगे। पहला टाइप हमारे पास क्या होगा, अभी मैं इंडिकेट करता हूँ। फर्स्ट टाइप ये होगा और सेकंड टाइप हमारे पास यहाँ पर होगा, राइट। तो बच्चों पहला हम लोग पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट टाइप डिग्री बेस्ड। कौन सा? डिग्री बेस्ड, राइट। और जो सेकंड टाइप बच्चों हमारे पास होगा वो होगा टर्म बेस्ड। क्या होगा? टर्म बेस्ड। क्लियर। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसमें जो फर्स्ट टाइप होगा ना, हम लोग कैसे कैसे मैं डिवाइड करूँगा उसका आप ध्यान रखना। मैंने ये डिवाइड किया बहुत सारे टर्म्स को। जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास वो है बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल, या फिर हम इसको ना बोलते हैं जीरो डिग्री पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉलिनोमियल, राइट। बच्चों कांस्टेंट पॉलिनोमियल या 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होता है? नाम से दिख रहा है आपको, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होगी? 0 होगी। मतलब मैं ऐसा बोल दूं बच्चों, मेरे पास कोई एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल टू 5। तो बच्चों सेम पॉलिनोमियल को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स की पावर 0। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ इसकी डिग्री कितनी है। सर इसकी डिग्री हमारे पास 0 है और ये क्या था? कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, ठीक है। ये 1 हुआ हमारे पास। नंबर 2 कौन सा होगा बच्चों? नंबर 2 है हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा है? लीनियर पॉलिनोमियल। बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री हमारे पास कितनी होती है? 1 होती है। मीन्स अगर मैं एक एग्जांपल लूँ बच्चों, p ऑफ x इक्वल टू, एक स्टैंडर्ड एग्जांपल ax प्लस b। ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसकी मैक्सिमम पावर हमारे पास कितनी है? 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों? सर 1 होगी, राइट। ये हो गया एग्जांपल इसका सेट। ये बच्चों नंबर 3, ये नंबर टाइप 2 है। इसमें नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए बात आता है बच्चों हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या आता है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। उसके बाद नंबर 4 क्या आएगा बच्चों हमारे पास? नंबर 4 आएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये 4th वन है, तो सर 5th वन भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। जो बच्चों 5th होता है हमारे पास वो होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है? बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। बच्चों और भी हो सकते हैं क्या टाइप? हाँ सर हो सकते हैं। हमारे पास एन टाइप पॉलिनोमियल भी हो सकता है। एन टाइप पॉलिनोमियल मीन्स इसे हम लोग ना एन डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं, राइट। बच्चों अब ध्यान से ऑब्जर्व करें, कुछ थिंग्स मैंने आपको इंडिकेट कर दी। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसका स्टैंडर्ड एग्जांपल मैंने छोटा सेट किया 5x की पावर 0, डिग्री हमारे पास 0 हो गई। लीनियर पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू ax प्लस b, डिग्री 1 है, राइट। हाईएस्ट पावर 1 है ना इसकी, इसलिए डिग्री 1 हो गई, राइट। तो बच्चों जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा? सर ध्यान से देखें आप लोग बच्चों, ये होगा हमारे पास p ऑफ x इक्वल टू में ax स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी मीन्स देखो डिग्री कितनी है इसकी बच्चों, डिग्री है सर इसकी 2, इसलिए हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं बेस्ड ऑन डिग्री, राइट। क्यूबिक पॉलिनोमियल बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा सर, अगेन स्टैंडर्ड एग्जांपल सेट करो आप, ओके। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो बच्चों इसकी डिग्री कितनी होगी हमारे पास सर, इसकी डिग्री हो गई 3, कितनी हो गई 3। एक सेकंड रुकना, थोड़ा क्लियर लिखते हैं बच्चों। जो इसकी डिग्री है हमारे पास, मैक्सिमम डिग्री कितनी है हमारे पास सर, इसकी मैक्सिमम डिग्री है 3, राइट। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री कितनी होगी बच्चों, कॉमन सेंस 4 होगी सर। पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ये स्क्वायर नहीं क्यूब आएगा बच्चों, बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, हाईएस्ट पावर 4 तो डिग्री 4, क्लियर। अब बच्चों ये एन टाइप पॉलिनोमियल या एन डिग्री पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 के बाद कुछ भी होगी तो हम उसे 5th डिग्री पॉलिनोमियल बोल देंगे, 6th डिग्री पॉलिनोमियल बोल देंगे, 7th डिग्री पॉलिनोमियल बोल देंगे, राइट। बट उनका हमारे पास से कोई स्टैंडर्ड नेम नहीं होता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, एन डिग्री पॉलिनोमियल। इतना क्लियर, ये हमारे पास डिग्री बेस्ड कंप्लीट, राइट बच्चों। नाउ मूव टू द टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये टर्म बेस्ड जो पॉलिनोमियल है वो हमसे क्या बोलता है, प्लीज देखें आप लोग। टर्म बेस्ड पॉलिनोमियल में हम लोग इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बच्चों, कितनी में, 3 कैटेगरी में। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या होगी सर, फर्स्ट होगी हमारे पास मोनोमियल। क्या होगी बच्चों, मोनोमियल, मोनोमियल पॉलिनोमियल। दूसरी हमारे पास क्या होगी बच्चों, दूसरा होगा हमारे पास बाइनोमियल पॉलिनोमियल। और थर्ड वन क्या होगा बच्चों हमारे पास सर, थर्ड वन होगा हमारे पास ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। सर आगे भी हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है बच्चों, ठीक है, बट वही होगा जैसे हमने यहाँ डिफाइन किया वैसे ही, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड हमारे पास 3 ही है, राइट। मोनोमियल क्या होता है सर, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें कितना होगा, टर्म हमारे पास क्या होगा बच्चों, इसमें टर्म जो होगा ना हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट देखो, इसका मैक्सिमम जो टर्म होगा वो 1 होगा। तो सर इसका मैक्सिमम टर्म कितना होगा हमारे पास, इसके मैक्सिमम टर्म 2 होंगे, ठीक है क्या। और इसके मैक्सिमम टर्म कितने होंगे बच्चों हमारे पास, इसके सर मैक्सिमम टर्म होंगे हमारे पास 3। इतनी बात समझ में आई सर, एग्जाम्पल दो, ओके डन। बच्चों इसके बहुत सारे एग्जाम्पल सेट हो सकते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू, सपोज दैट मैंने एक्स ले लिया, 5x स्क्वायर ले लिया, सपोज दैट 9x क्यूब ले लिया, एंड सो ऑन, राइट। टर्म 2 में क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल सेट करते हैं। सपोज दैट मैंने कहा मेरे पास p ऑफ x है बच्चों, ये है सपोज दैट 6x प्लस 1, 9x स्क्वायर माइनस 6y, सॉरी y मत करो, x करो बस, x एंड सो ऑन, क्लियर। इसमें देखो बच्चों ट्राइनोमियल में कितने टर्म होंगे, 3 टर्म होंगे। तो ये हो गया हमारे पास ax प्लस bx प्लस आप इसको ना ax प्लस ax स्क्वायर करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मान लो। उसके बाद इसको कर लो बच्चों 6x क्यूब प्लस 7x प्लस 5, राइट। अब ध्यान से आप लोग इसे ऑब्जर्व करें तो बच्चों ये हमारे पास बेशक मोनोमियल का एग्जाम्पल मैंने सेट किया, लेकिन मोनोमियल हमारे पास 1 डिग्री का भी हुआ, मोनोमियल हमारे पास 2 डिग्री का भी हुआ, मोनोमियल हमारे पास 3 डिग्री का भी हुआ। मतलब टर्म के बेस्ड पर डिग्री डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स स्पेशल नोट क्या हो सकता है, मोनोमियल कैन बी ऑफ एनी टाइप डिग्री, क्लियर। सेकंड बाइनोमियल, बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म, 1 टर्म 2 टर्म। ध्यान रखना बच्चों, मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में जो भी नंबर्स आएंगे उसको हम 1 टर्म काउंट करते हैं। टर्म सेपरेट जो होंगे ना वो होंगे प्लस या माइनस साइन के साथ, इसका ध्यान रखना, राइट। तो यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री 2 है, ये भी किसी भी डिग्री का हो सकता है, राइट। टर्म 3 हमारे पास टर्म होंगे 3, 1 2 3, 1 2 3, ये भी किसी भी डिग्री का हो सकता है, ठीक है। होप सो इतना आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा बच्चों। प्लीज़ एक लास्ट टॉपिक से बचा हुआ है हमारे पास क्या, जीरो पॉलिनोमियल।
ये मैं अलग से नोट में लिखवाता हूँ बच्चों, क्यों कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज होते हैं, इवन कई टीचर्स को भी नहीं आता इसका, समझे आप लोग, कई टीचर्स को भी नहीं आता है। देखो बच्चों, मैंने कहा मेरे पास क्या है बच्चों, जीरो पॉलिनोमियल है, ये जीरो पॉलिनोमियल है, क्या है, जीरो पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि जीरो पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जहाँ पर हमारे पास वेरिएबल, कांस्टेंट कुछ भी हो, मींस पॉलिनोमियल के सारे टर्म इक्वल टू क्या हो जाएंगे, जीरो। इज दैट क्लियर मेरे शक्तिमान लोग, शक्तिमान बच्चों? अगर समझ में आया तो थम्स अप बोलो फटाफट, ठीक है। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें पॉलिनोमियल के सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, मीन्स सर आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या? हाँ बेटा, अगर मेरे पास कोई एक p ऑफ x पॉलिनोमियल है और ये इक्वल टू क्या है, जीरो है, राइट। मतलब सर इसकी डिग्री क्या होगी बताओ आप बच्चों? अगर मैं इसकी डिग्री की बात करता हूँ, किसकी डिग्री की, तो वो क्या होगी सर, ये होगी हमारे पास नॉट डिफाइन। ऐसा क्यों कहा सर आपने? बच्चों मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ध्यान दो आप लोग बच्चों इसमें ध्यान दो आप लोग, मैं एक एग्जांपल सेट करता हूँ, राइट। मैंने कहा मेरे पास p ऑफ x जीरो डिग्री पॉलिनोमियल है, मतलब जीरो है, राइट। तो क्या बच्चों मैं इसको जीरो मल्टीप्लाई x भी लिख सकता हूँ? क्या बच्चों मैं इसको जीरो मल्टीप्लाई x स्क्वायर भी लिख सकता हूँ? एंड सो ऑन। आप ध्यान से ऑब्जर्व करें और आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि अगर वी मल्टीप्लाई जीरो एट एनी नंबर तो हमें रिजल्ट जीरो ही फाइंड होता है। तो बच्चों ध्यान से ऑब्जर्व करें, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, जीरो मल्टीप्लाई समथिंग जीरो, और यहाँ पे डिग्री क्या हो रही है, हर किसी टर्म की चेंज हो रही है। इसलिए हम इसमें बोलते हैं कि जीरो पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है। बात समझ में आई क्या? अब आपका एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लीव करना ध्यान से। अगर मेरे पास सर आपने डिग्री बेस्ड पे बोल दिया जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन होगी, ये बताओ सर इसमें ना कितने हमारे पास टर्म बेस्ड पे कितने टर्म पॉसिबल हैं, 1 2 या इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ध्यान से लीव करना, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। होप सो आपको पूरा अच्छे समझ में आया होगा, और अच्छे समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ध्यान से वहाँ तक जरूर पहुँचाएँ जहाँ तक जिस बच्चे को कम टाइम में नीड है। थैंक यू सो मच फॉर दैट ब्यूटीफुल क्लास। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा।